हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की सीरीज पैरानॉर्मल, जिसे नेटफ्लिक्स पर सिर्फ और सिर्फ इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज अरेबिक में ही रिलीज किया गया है, जिसमें आपको सुनने के लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश भी मिलती है, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके अलावा इस सीरीज को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर तो रिलीज नहीं किया गया है। और अब इस सीरीज के प्लॉट की छोटी सी डिटेल्स की बात करें तो सीरीज पूरी तरीके से सेट है इजिप्ट के 60s के एरा में, यानी कि वॉर की सिचुएशन के साथ साथ आपको इस सीरीज में हॉरर और थ्रिल का तड़का भी देखने मिलता है, जिसमें कहानी का पूरा फोकस रफत नाम के कैरेक्टर पर किया गया है, जो प्रोफेशनली एक हेमेटोलॉजिस्ट है और चेन स्मोकर भी। और इसके अलावा रफत भूत जैसी चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, लेकिन रफत का पास यानी कि बचपन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जिस बचपन में उनकी मुलाकात रफत नाम की छोटी लड़की से हुई थी, जो आज भी उन्हें हंट करती है। यानी देखा जाए तो इस सीरीज का पूरा फोकस इसी चीज पर है कि रफत को ये भरोसा हो जाए कि पैरानॉर्मल और भूत जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है। जिसमें ये सीरीज सक्सेस होगी भी या नहीं, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स की ये सीरीज पैरानॉर्मल, जिसके पहले सीजन में आपको देखने के लिए टोटल 6 एपिसोड्स मिलते हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है। यानी कि आपको इस सीरीज को देखने के लिए आपका अच्छा खासा टाइम देना होगा, जिसके लिए अब भी आप सोच रहे हो तो मेरी इस वीडियो से आपके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो पहले ही आ जाते हैं उसी क्वेश्चन पर कि क्या आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। तो अगर आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज दी हंटिंग ऑफ हिल हाउस देख रखी है तो डेफिनेटली आपको इस सीरीज को एक बार तो देखना ही चाहिए, क्योंकि इस सीरीज का एक्सपीरियंस सच में बहुत ही ज्यादा अलग है। और अगर आपको इस टाइप की हॉरर थ्रिलर सीरीज नहीं पसंद है तो मेरे हिसाब से आपको इस सीरीज से कोसों दूर रहना चाहिए, खास करके मासेस ऑडियंस भी, क्योंकि एक हिसाब से उन्हें ये सीरीज पूरी तरीके से बोर के अलावा और कुछ नहीं करेगी। लेकिन बाकी दूसरी ऑडियंसेस के लिए इस सीरीज में इतनी भी ज्यादा चीजें स्पेशल है नहीं, लेकिन फिर भी अगर इस सीरीज की तारीफ होनी चाहिए तो वो है इसके रिसर्च, जो हमें इसके 60s के एरा में पूरी तरीके से ले जाता है। और इसके अलावा इस सीरीज का डायरेक्शन, बीजीएम और सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी आपको किसी भी एंगल से निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई चीज इस सीरीज को पीछे खींचती है तो वो है इसके बेकार से वीएफएक्स और कहानी प्रेजेंट करने का तरीका, जिसकी वजह से ये सीरीज बीच में अपनी स्टोरी से ही भटक कर किसी और ही डायरेक्शन में चली जाती है, वो भी बिना किसी मतलब के, जिसकी वजह से होता ये है कि इस सीरीज को देखते देखते आप बोर होने लगते हो। यानी कि वहां से आपका इंटरेस्ट इस सीरीज से पूरी तरीके से हट जाता है। लेकिन वो सीरीज का सस्पेंस ही है जो आपको मजबूर करता है कि आप इस सीरीज को पूरा देखो, जिसके एंड के बाद आपके दिमाग में एक चीज तो रह जाएगी और वो है इसके सीजन 2 का वेट। जी हाँ, इतनी बुरी चीजें होने के बाद भी आप इस सीरीज के सेकंड सीजन का काफी बेसब्री से वेट करोगे, क्योंकि इसके सीजन 1 को कुछ उसी पॉइंट पर खत्म किया गया है। यानी कि अगर सीरीज को और थोड़े एपिसोड्स कम कर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, तो ये सीरीज हमारे लिए और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती। इनफैक्ट अगर इस सीरीज की मैं किसी चीज से कंपेरिजन करूंगा तो वो सीधे सीधे डीसी के यूनिवर्स का कॉन्स्टेंटाइन ही होगा। क्यों और किस लिए, वो बात तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगी। लेकिन एक छोटा सा हिंट मैंने आपको स्टार्ट में ही दिया था रफत के कैरेक्टर को लेकर कि वो एक चेन स्मोकर है, और ये चीज आपको पूरी सीरीज में बार बार दिखाई जाती है, ताकि आप ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि रफत कितनी ज्यादा सिगरेट पीता है। वेल, तो सीरीज जितनी सिंपल है, इस वीडियो को भी उतना ही सिंपल रखकर सीधे बढ़ते हैं अब इसकी रेटिंग्स पर, क्योंकि डायरेक्शन, स्टार्स की परफॉर्मेंस और सीरीज की लेंथ की पूरी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, और हाँ, बीजीएम की डिटेल्स भी, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सीरीज आपके मूड को इसके हॉरर, थ्रिल और मिस्ट्री के एलिमेंट में काफी अच्छी तरीके से ले जाती है। लेकिन स्लो पेस्ट के चलते इन चीजों का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है, जिस पर शायद टीम की नजर काफी टाइम बाद में गई होगी, और वहीं पर उन लोगों ने ये सोच लिया होगा कि इसी सेम नाम की नॉवेल को अब इतना भी ज्यादा स्ट्रेस कर लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, जिसके बाद जाकर सीरीज की ट्रेन को फिर से पटरी पर लाया जाता है और एक सस्पेंस के साथ सीजन 1 को खत्म भी कर दिया जाता है। तो अब आ जाए इसकी रेटिंग्स पर। तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग बनती है सीधे 5 में से आधे स्टार की, जो कि इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। और कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 0 स्टार की, जो इस सीरीज में है नहीं। और इसके अलावा ड्रामा और हॉरर और थ्रिल की बात करें तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस सीरीज को दूंगा 5 में से 3 स्टार की रेटिंग। इसके अलावा सस्पेंस की बात करें तो सीरीज के सस्पेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया है, जिसके हिसाब से सस्पेंस की रेटिंग मेरी नजर में बनती है इस सीरीज के लिए 5 में से 2.5 स्टार की। और अब आ जाए मासेस ऑडियंस पर, तो जैसे कि मैंने कहा, ये शो मासेस ऑडियंस को ध्यान में रखकर बिल्कुल भी नहीं बनाया गया, जिसके हिसाब से मासेस ऑडियंस की नजर में इस शो की रेटिंग है डी की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये शो कुछ हद तक पसंद आया है, जिनके पॉइंट्स आपको मैंने इस वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किए हैं। इसके हिसाब से क्रिटिक्स की नजरों में सीरीज की रेटिंग बनती है B+ की, और बात करें मेरी, तो मेरी नजर में सीरीज की रेटिंग है सीधे B की। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इजिप्शियन हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज पैरानॉर्मल को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। तो अब आपकी क्या राय है सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपके हिसाब से ये सीरीज कितनी ज्यादा अच्छी है और कितनी नहीं। और इसी के साथ
साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।